हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आप सबके लिए जो है आपका समर्पण बैच क्लास 10th के लिए शुरू हो गया है। ये हमारा है क्लास नंबर 1, जिसमें हम लोग क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है आपके समर्पण बैच का, जो कि क्लास 10th के लिए बेसिकली बनाया गया है। और मैथ सब्जेक्ट के लिए जो है आपका ये बनाया गया है, जिसमें जो है अगर आप जो है 25-26 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो है यूट्यूब पर आपको जो है पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो बिल्कुल जो है अगर आपके पास जो है 1 घंटा बाद जो वीडियो पहुंच रहा है, या 1 दिन बाद पहुंच रहा है, या 1 महीने बाद पहुंच रहा है, उसी दिन से जो है अपने पढ़ाई को जो है बेहतर ढंग से करने का जो है वादा करिए और बोर्ड एग्जाम में बेहतर करिए। क्योंकि जो है आजकल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं उनका आप लोग जो है इज्जत नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो वो भी पेड कोर्स लाने लगते हैं। ठीक है जी, तो आज हम लोग किस पे चर्चा करने वाले हैं। आपका जो है क्लास 10th के लिए, क्लास जो है आपके 10th के लिए जो है आपका ये समर्पण बैच जो है क्या डिजाइन किया गया है। आपको जो है पूरे समर्पण के साथ जो है हमारे साथ जुड़ जाना है। हम आपको ये वादा करते हैं कि हम आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देंगे, पहली बात। दूसरी बात जो है, अगर आप लोग साथ देते हैं तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल फ्री कर पढ़ाएंगे, और वो सभी नोट्स PDF उपलब्ध आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ। अगर जो है यूट्यूब पे आप हमको देख रहे हैं तो क्या कीजिए जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला। दूसरा, अगर जो है फेसबुक पर आप हमको देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो करिए, नहीं तो फेसबुक चलाते हैं तो उस पर फॉलो करिए। अगर नहीं चलाते हैं, बिल्कुल नहीं चलाना है ऐसे प्लेटफॉर्म को। दूसरा बात, इंस्टा पे उसी तरह का बात है, इंस्टा चलाते हैं तो चैंपियन भारतवर्ष कोचिंग को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी जो आपको थोड़ा छोटा मोटा कंटेंट मिलता है जी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिख रहा है टेलीग्राम, जिसको जो है डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो है फ्री PDF मिलने वाला है, PDF वो आपको इसी पे मिलने वाला है। सर्च कीजिएगा चैंपियन भारतवर्ष, आपको जो है चैंपियन भारतवर्ष के नाम से मिल जाएगा ऑफिशियल करके। उसको जो है ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलने वाला है। और दूसरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलेगा कि कौन क्लास कब होने वाला है। ये तो रहा बेसिक जानकारी। अब बढ़ते हैं आज की क्लास के तरफ। तो क्या कीजिए जी, अभी तक जो है आपने जो है लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, पहला। दूसरा है, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है अपना कमेंट यानी कि अपना जो है अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हम जो है बेसब्री से इंतजार रहेगा जी। और आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहीं पे जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है सभी कंटेंट। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना होगा आखिर इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, ये जो है हम एक लेक्चर में आपको बतला देंगे क्या क्या पढ़ना है। दूसरा बात ये ध्यान रखना वाला है कि चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है। तो वही चैप्टर में आपको जो है क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं जी। आपका चैप्टर में जो है आपका चैप्टर 1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, यानी कि जो है आपका रियल नंबर। क्या है जी, रियल नंबर्स। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहला जो है प्रश्नावली आपके सामने आएगा, तो उसमें आपको पढ़ना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, एल्गोरिथम, और जो है पूर्णांकों की जो है विभाज्यता। पहला ये आपको पढ़ना होगा किसमें जी, प्रश्नावली 1.1 में। और प्रश्नावली जैसे ही 1.2 में हम लोग चलेंगे तो उस समय क्या पढ़ना होगा जी, आभाज्य गुणनखंड, HCF और LCM के बारे में जानना होगा। आपने जो है LCM भी बनाया है और HCF भी बनाया है। ठीक है, आभाज्य गुणनखंड जो है उसको भी सीखा है, लेकिन इससे जो है हम बहुत सारे निष्कर्षों को जो है जोड़ने वाले हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं इससे, इसके बारे में भी जानेंगे। आपको जो है इतना समझिए कि मैथ विषय में जो है आपको इतना इंटरेस्ट दिला देंगे कि आप कहिएगा मैथ जितना आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, इतना विश्वास करके चलिए। चलिए जी, अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्नावली 1.3 होगा, जिसमें हम लोगों को क्या जानना है, किसी भी संख्या को जो है अपरिमेय सिद्ध करना। क्या जानना है, तो किसी भी संख्या को जो है अपरिमेय सिद्ध करना। और ये चैप्टर की बात करें, सिर्फ रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ये 4 जो है 4.4 तक, सॉरी 1.4 तक है, जिसमें से आपको 10 मार्क्स का जो है बोर्ड एग्जाम में फिक्स है
आएगा का मतलब आएगा, इस 4 जो है प्रश्नावली को पढ़ने के बाद। चौथा प्रश्नावली होगा शांत, क्या जी, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार भी हम लोग जानते हैं, दशमलव में किसी संख्या को लिख देना, वहीं आपका क्या हो जाता है, दशमलव प्रसार हो जाता है, यानी कि परिमेय संख्या को। ठीक है, लेकिन इसके बारे में जानेंगे कैसे दशमलव प्रसार निकालते हैं, पहला कंडीशन क्या होता है दशमलव प्रसार, इसके बारे में भी आस्ते आस्ते से जानेंगे। यानी कि ये रहा आपके पूरे इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा आखिर हमको सीखना क्या है जी, आखिर हमारी मंजिल इसमें क्या होने वाली है। चलिए जी, उसी तरह से बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे जो है आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। सबसे पहले इसी पे चर्चा करने वाले हैं। रियल नंबर से जो है सबसे पहले तो आपको रियल नंबर ही दिख रहा होगा, यानी कि वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या से नहीं चर्चा करके हम जो है प्रीवियस क्लास में जो है पढ़े हैं उससे चर्चा करते हैं। पहला प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े होंगे क्या चीज जी, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक धनात्मक के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तब भी हम आज जना देंगे जी, बिल्कुल जान करके जाइएगा। पहले आते हैं यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपको जो है दिखाते हैं, ये ब्लैक टच हो गया, चलिए जी। यहाँ पे पहले आते हैं, आपके सामने है जी, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम जो है किस संख्या को बतलाने वाले हैं, तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बारे में बतलाने वाले हैं। क्या चीज जी, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इसे जो है बड़ा एन से डिनोट किया जाता है। जितना भी संख्या आपको दिखता है वो हमारी प्राकृत संख्या होती है। कैसे, एक भी हो गया, दो भी हो गया, तीन भी हो गया, चार, यानी कि डैश डैश अनंत तक जितनी भी आपको संख्याएं दिखती है, जीरो को छोड़ करके वो हमारी सभी जो है प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, क्या जी, एक से लेकर के अनंत तक, यानी कि आप जितना संख्या बना सकते हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब जो है परिभाषा रटने का जो है समय नहीं है, अब जो है अगर समझ लीजिएगा उसी से आप जो है खुद परिभाषा बना लीजिएगा, जैसे हम इस समय समझा रहे हैं जी। पहला आपको जो है देखने को मिला क्या चीज जी, आपको जो है प्राकृत संख्या देखने को मिला। दूसरा हमने प्राकृत संख्या का उदाहरण दे दिया, यहाँ पे जो है एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, डैश 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 जो है अनंत तक हमारी क्या हो सकती है जी, प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, दूसरा आते हैं जी, दूसरा आते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या। क्या जी, पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है यहाँ पे या डाल लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या के समूह में, यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्या है उसके समूह, समूह का मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या है वो हमारा एक प्रकार से समूह है, उसमें सिर्फ एक शून्य मिला दीजिएगा, यानी कि इस जीरो के ऐड कर दीजिएगा तो हमारी सभी संख्याएं जो है क्या हो जाएगी जी, वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। यानी कि समझिएगा यहाँ पे जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली वो सभी संख्याएं जो धनात्मक हो यानी कि पॉजिटिव हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एक हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छ हो गया, डैश डैश जो है ये भी हमारी अनंत संख्याएं होती है। यानी कि जहां तक आप लिख सकते हैं, जहां तक समझ सकते हैं वो सारी संख्याएं जो है क्या होती है जी, हमारी जो है पूर्ण संख्याएं होती है। ध्यान रखना है जी, और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए उन, यानी कि उसके आगे जो है माइनस नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तीसरा यहाँ पे जो है आपका आता है इसी में पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्णांक, पूर्णांक हमारा क्या है, धनात्मक और जो है ऋणात्मक। यहाँ पे देखिएगा आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे देखिए ऋणात्मक यानी कि जिसके आगे माइनस लगा हो। जैसे क्या बात करें, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का इसकी का चीज का अनंत हो गया। यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या अगर माइनस में हो वो हमारा क्या होता है जी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। सिंपल और साधारण। और जितना भी पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक होता है, जिसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ होता है, यानी कि सिंपल में समझिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये हमारा क्या होता है जी, धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, और एक हमारा होता है शून्य। इन तीनों को जब एक साथ लिखा जाता है वही हमारी जो है पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। यानी कि समझिएगा यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं बेसिकली होती क्या है, कोई पहाड़ नहीं होता जी। यहाँ पे देखिए जैसे माइनस के अनंत तक, यानी कि माइनस के अनंत से आप आ जाइए यहाँ पे डैश डैश करके, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4,
और 5 डैश डैश ये भी हमारा कहाँ जाएगा जी, ये भी हमारा जो है अनंत तक जाएगा। ये भी हमारा कहाँ तक जाएगा जी, डैश डैश जो है अनंत तक जाएगा। यहाँ पे 2 डाल लीजिए, 3 डाल लीजिए, डैश डैश, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये हमारी होती है क्या चीज जी, पूर्णांक संख्याएं। क्या चीज जी, पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए एक हमारा क्या होता है जी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का देखिए डिफिनेशन आप लोग रखते होंगे, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां जो है आपका क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। ये जो है परिभाषा सही है और ठीक है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा तो बेहतर परिभाषा बनेगा, और जो है इस परिभाषा को कोई नहीं काट पाएगा। इसको जो है थोड़ा सा लिख करके दिखा देंगे कि जो है क्या जी, परिमेय संख्या, परिमेय। क्योंकि इस पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये समझना अनिवार्य है। ये नहीं समझ में आएगा तो आगे का कुछ प्रश्नावली ऐसा है जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए जी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं देखिएगा डिफिनेशन, वैसी संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां क्यू इक्वल टू यहाँ पे जो ध्यान देना है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, व क्यू और जो है आपका जो है पी और क्यू, सॉरी यहाँ पे जो है पी होना चाहिए, क्या होगा जी, व पी व क्यू पूर्णांक है। यहाँ क्या है जी, पहले समझिए, वैसी संख्या जिसे क्या करते हैं जी, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। ये छोटा सा और जो है साधारण सा क्या हो गया जी, आपका परिभाषा हो गया, बिल्कुल जो है बच्चों वाली जो है आपका परिभाषा हो गया। ठीक है, ये तो समझने के लिए काफी नहीं है, आगे जो है समझने के लिए ये आपका काफी नहीं है, इसीलिए जो है बतलाए हैं। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या हमने बतलाया है, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ये पी बाई क्यू क्या होता है जी, पी बाई क्यू को हम लोग क्या कहते हैं जी, भिन्न कहते हैं। भिन्न यानी कि बट्टा में लिखा होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये पी और क्यू जहां कह रहा है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू और इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब यानी कि ये है कि यहाँ पे पी के जगह पर आप दुनिया का कोई भी संख्या रखिए, अगर क्यू के जगह पर, यहीं पे ना क्यू आता है जी, यहाँ पे क्यू के जगह पर अगर जीरो रखिएगा तो इसका जो है कोई हल नहीं निकल पाता है, कोई हल नहीं निकल पाता है। समझिएगा कैसे, यहाँ पे अगर 5 में अगर जीरो से भाग दे दे, इसका मतलब क्या हुआ, इस बट्टे का मतलब यही हुआ कि जीरो से भाग देना है पी में, तो जीरो पी के जगह पर आप चाहें तो 5 रखें, यानी कि पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक होना चाहिए। और हमने बतलाया है पूर्णांक जो है क्या होता है जी, पूरा अंक, पूरा अंक हो गया, जैसे 0 हो सकता है, माइनस का 5, माइनस का 4, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये हमारा पूरा अंक है, यानी कि इसमें दशमलव में नहीं है, बट्टा में नहीं है। ठीक है जी, तो यह देखिए अगर क्यू के जगह पर अगर हम लोग 0 रखते हैं, इसलिए क्यू इक्वल टू नॉट जीरो लिखा जाता है, क्योंकि अगर हम लोग क्यू के जगह पर 0 रखेंगे, अगर 0 में अगर मान लीजिए पी के जगह पर हम लोग क्या कर रखें, 5 रख करके अगर भाग देते हैं तो देखिएगा क्या होगा। अगर हम लोग चाहें तो 5 मर्त में भी भाग दे सकते हैं कि क्योंकि 5 में 0 से गुना कीजिएगा, आप लोग जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, शेषफल के रूप में 5 आएगा, बिल्कुल आएगा जी। अब देखिए हम लोग फिर इसमें जो है 5 मर्त में भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 5 की जगह पर 0 आ जाएगा, बार बार ये जो है रिपीट होते जाएगा। हमको आप चाहें तो यहाँ पे 10 से भी, सॉरी 9 से भी यहाँ पे गुना करिएगा, 9 0 0 हो जाएगा, यानी कि 5 आते जाएगा, इस जो है कितना से कितना मत में कटेगा, ये जो है कोई निश्चित नहीं है, यानी कि ये जो है नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, और पी और क्यू का जो है पूर्णांक होना अनिवार्य है, यानी कि कोई जो पूर्णांक होना का मतलब ये जो है पहले से रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो है आपका 13/5, ये भी आपका पी बाई क्यू के रूप में है, पी बाई क्यू के रूप में है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, ये हमारा रूट अंडर का 13 जो है पूर्णांक नहीं होता, इसीलिए हमारा क्या है जी, ये जो है परिमेय संख्या
नहीं है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसे जो है हमारा क्या बना जी, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या आखिर बना तो कैसे बना, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं जी। तो ये जो हमने समझा, पहले समझा परिमेय संख्या के बारे में। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो क्या हो जी, जो परिमेय नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या ते हैं। यानी कि जो हमारी क्या नहीं होगी जी, परिमेय नहीं होगी, वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पहला कंडीशन, क्योंकि और यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू 0, ये तो हमारा कंडीशन फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जहाँ क्या होगा जी, पी ओ जो होगा पूर्णांक, पूर्णांक नहीं होगा। क्यों भी आपका क्या होगा जी, पूर्णांक नहीं भी होगा और हो भी सकता है, ठीक है। तो उस समय हमारा क्या होगा जी, ये हमारा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। अब देखिए, ये जो हमने कहा यहाँ पे जो है रूट अंडर का 13, रूट अंडर का 13 बट्टा का 5 कैसे अपरिमेय संख्या है, कैसे अपरिमेय संख्या है, क्यों मान ले हम अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो है मान आपका जो है दशमलव में कुछ ना कुछ आएगा। यानी कि 3 9 होता है, तो 3 दशमलव कुछ कुछ आएगा। अब बताइए 3 दशमलव, ये क्या दशमलव के बाद कोई ना कोई संख्या आ रहा है, क्या हमारा ये पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, ये हमारा परिमेय संख्या बनने से जो है वंचित रह गया। इसीलिए हम लोग इसको अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। आइए अगला यहाँ पे चर्चा करते हैं। आपका जो है यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय भी चर्चा कर लिए, प्राकृत भी चर्चा कर लिए, पूर्ण भी चर्चा कर लिए, पूर्णांक भी जो है चर्चा कर लिए। यानी कि जितनी भी संख्याएं थी उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब कुछ संख्या और भी जान लेते हैं, जो कि हमारे जो है बोर्ड एग्जाम में उससे प्रश्न आ जाता है और यहाँ से जो है यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे सम संख्या, आपसे कह दे सम संख्या, सम संख्याएं क्या जी, सम संख्या है वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10, ऐसे ही डैश 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 बहुत सारी जो है आपका क्या हो सकती है जी, सम संख्याएं हो सकती है। वैसी संख्या इसमें 2 से भाग, इसमें जो है 2 से भाग दीजिएगा तो एक मंथ में कटेगा, लेकिन कटेगा पूर्ण रूप से कटेगा। यानी कि कोई ना कोई जो है भागफल में जो है क्या आएगा जी, पूर्णांक आएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, हमारा वो हो जाएगी सम संख्या। अब जो देखिए सम संख्या का व्यापक रूप भी पूछ देता है, तो उसका व्यापक रूप 2m होता है। अब कहिएगा कैसे हम मान ले, क्यों मान ले, क्यों रटे, तो देखिए दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा तो हमारी सम संख्या बन जाएगी। वो चाहे धनात्मक बने या ऋणात्मक बने, उस सिचुएशन में क्या होगा जी, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों जो है सम संख्याएं हो सकती है। लेकिन ऋणात्मक से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे ऋणात्मक सम संख्या आएगी, और धनात्मक से गुना कीजिएगा तो धनात्मक संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पे जो है m क्या होता है जी, m हमारा जो होता है, m जो होता है पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, पूर्णांक होना चाहिए, तभी जो है हमारा क्या बनेगा जी, वो हमारा सम संख्या
बन पाएगा। क्यों पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से कोई ना कोई अंक होना चाहिए, वो चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी 3.5 नहीं हो सकता, 3.2 नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जी। आगे देखिए, आगे इस पे बात कर लेते हैं विषम संख्या के बारे में, क्योंकि विषम संख्या भी जो है इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या पे गौर कीजिएगा। विषम विषम संख्याएं, विषम संख्या है वैसी संख्या जिसमें जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या संख्या कहते है। सिंपल और साधारण तरीका, यानी कि जो आपका सम नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यही साधारण से समझिए, यानी कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर एक शेषफल आता है वो हमारी क्या होगी जी, वो हमारी विषम संख्या हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण आपके सामने है, यहाँ पे 1 हो सकता है, क्योंकि 1 में जो है 2 से भाग दीजिएगा, यानी कि 1 में जो 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा ही नहीं, एक मर्द तक नहीं जाएगा, यानी कि शेषफल यहाँ पे एक हमको दिखने को मिल जाएगा। तो यानी कि 1 भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। उसी तरह क्या 2 विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होकर के 2 एकम 2 जो है एक मर्द में कट जाएगा और पूर्णतः कट जाएगा, शेषफल के जगह पर हमको 0 मिलेगा। यानी कि 2 जो है आपका क्या नहीं हो सकता, तो हमारा विषम संख्या नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। उसी तरह 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, डैश 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 डैश, आप जितना संख्या सोच ले वहीं आपका जो है क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आपका विषम संख्या हो जाता है। क्यों, हम लोग बेसिकली जो है धनात्मक के बारे में ही पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा बार बार हम धनात्मक संख्याएं ले रहे हैं। यहाँ पे भी देखिएगा सम में तो हम बार बार धनात्मक संख्याएं ही ले रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोगों को धनात्मक ही पढ़ना है। ठीक है जी, आगे बात करेंगे यहाँ से आगे। उससे पहले हम लोग इसके भी जो है सिंपल जो है आपका किस प्रकार से होता है विषम संख्या, 2m प्लस 1 के रूप का होता है। अब कहिएगा ये 2m में आप 1 कैसे जोड़ दिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज बराबर जो होता है भागफल गुने भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि अगर हम लोग किसी संख्या में जो है 2 से भाग देते हैं वो हमारा क्या हो गया जी, वो हमारा भाजक हो गया। यहाँ पे देखिए अगर इसके रूप देखा जाए तो ये इसको रूप में है कि नहीं, यहाँ पे इंटू डाल लीजिए, कुछ नहीं है, 2 इंटू m है। तो यहाँ पे हम लोग भाज्य अगर कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या लेते हैं, यहाँ पे आप कोई भी संख्या भाज्य संख्या में रख सकते हैं, लेकिन वो क्या कैसे होने चाहिए जी, 2m प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि शेषफल के जगह पर 1 आना चाहिए, वही संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, और वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी जी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे कोई कह दे कि जो व्यापक रूप यहाँ पे जो है कह दे आपको जो है विषम संख्या किस प्रकार से होती है, m आपको जब भी देगा तो क्या देगा, वो आपका पूर्णांक ही होगा, क्योंकि पूर्णांक होगा तभी जो है आपको क्या मिलेगा जी, विषम संख्या मिल पाएगा। नहीं तो अगर दशमलव में हो गया तो उस समय आपको जो है क्या नहीं मिल पाएगा, तो विषम संख्या नहीं मिल पाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपको जो है सबसे पहले इसको जो है अक्सर जो है स्किप कर दिया जाता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दें, क्योंकि आपको जो है ये नया नया देखने को मिला है, इसीलिए हम जो है इसको कंफर्म कर दे। पहले देखिए यहाँ पे पहला जो है आपके सामने दिख रहा है, वो आपका दिख रहा है यहाँ पे एल्गोरिथम दिख रहा है, एल्गोरिथम दिख रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, आपको जो है सिंपल सा जो है भाषा में समझाएंगे, आपके बुक में दिया हुआ है, फिर जो सारी बातें बुक में दिया है वहीं तो हम आपको सिखाने आए हैं, वहीं तो आपको हम बतलाने आए हैं। तो क्या
आप बुक से नहीं सीख सकते थे, लेकिन हम उसको जो है आसान भाषा में करके आपके सामने रखने आए हैं जी। चलिए जी, यहाँ पे एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की जो है समस्या को हल करने के लिए जो है विधि प्रदान करती है। यानी कि समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि भात पक गया। भात पक गया क्या लास्ट पोजीशन है भात का पक जाना, लेकिन उसमें कितना प्रोसेस हुआ, जो भात पका समझिए कि उस प्रकार से जो है आपका एल्गोरिथम है। यानी कि पका पकाया मिल गया, वो हमारा एल्गोरिथम है। लेकिन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे परिमेयिका आपको दिख रहा होगा, परिमेयिका। आखिर इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कह रहा है एल्गोरिथम सुपरवाइज्ड चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए, सॉरी यहाँ पे जो है कुछ गलत बोल गए, जो है आपका एल्गोरिथम होता है वो पका पकाया भात होता है। यानी कि लास्ट पोजीशन पे जो मिलता है वही हमारा क्या होता है, परिमेयिका होता है। लेकिन जो शुरुआती में जितना चरण में होता है, जैसे हमने भात को पकाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसमें चावल डालेंगे, चावल क्या होगा जी, चावल होगा। दूसरा चरण में पानी होगा, उसमें ऊर्जा देंगे, यानी कि जो है उसमें जो है आग जलाएंगे, तब जो है हमारा क्या होगा, लास्ट पोजीशन में क्या मिलेगा जी, भात जिसको कहते हैं, कोई जो है चावल भी कहते हैं जी। तो चावल, यहाँ पे चावल दोनों बार लिख देंगे तो थोड़ा अल्टर हो जाएगा, चावल कैसे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चरण बाई चरण हो रहा है, पैटर्न बाई पैटर्न हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। इसको क्या कहते हैं जी, एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। लेकिन परिमेयिका की बात करें तो ये कह रहा है सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, और इस कथन का जो है इसे जो है अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी कि ये जो है आपका लास्ट पोजीशन में जैसे भात पक करके आपको मिल गया तो आपका जो है उसका यूज कहीं पे कर सकते हैं, खाने के लिए। उसी तरह यहाँ पे जो है आपको परिमेयिका का मतलब वही हुआ कि आपको जो है लास्ट पोजीशन में बतला दिया गया कि ये होगा। यानी कि आप जो है चावल डालिएगा, पानी डालिएगा, उसको गर्म करिएगा तो भात बनेगा। ये हमारा क्या हो गया जी, फिक्स कर दिए हैं कि ये हमारा क्या बनेगा, भात बनेगा। तो यानी कि समझिए कि वो हमारा परिमेयिका हो गया। लेकिन जो आपको जो है ये पैटर्न दिख रहा है कि पहले चावल, पानी, ऊर्जा डालेंगे, ये हमारा क्या हो गया, चरण बाई चरण हो रहा है, 3 चरणों में हो रहा है। लेकिन यही हमारा क्या होता है जी, एल्गोरिथम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं, ये जो है समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर बीच वाला बोले तो ये जो है आपका एल्गोरिथम 9वीं की शताब्दी के जो है एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जो है उनका नाम दिया है, यहाँ पे नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द का जो है अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा भी इन्हें लिखी पुस्तक जो है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। यानी कि उसके बारे में बतलाया गया है, ज्यादा उस पर जोर नहीं देना है, बस इसको समझना था, जिसको हमने समझा दिया जी। अब जो है यहाँ तक आप जो है पहुंच गए हैं तो जो क्या कीजिएगा जी, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर अवश्य करिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम जो है इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन से आपको ये अनुमान लगेगा कि यानी कि हमको पढ़ना क्या है। दूसरा उदाहरण की तरफ चलते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि हमारे प्रश्नावली में किस प्रकार का जो है प्रश्न मिलने वाला है, यानी कि कैसे जो है आगे चल करके हमें कैसे जो है अपने जो है हमारे आगे जो है कैसा संभावना आने वाला है, वो जो है उदाहरण से पता चलता है। और जो है परिचय से ये पता चलता है हमें क्या क्या जानना है, आगे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह सेम टू सेम आपको जो है प्रश्नावली में देखने को प्रश्न मिलते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका क्या है जी, परिमेय जो है 1.1 है, जो कि आपका दिया गया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोल रहा है। परिमेयिका का मतलब क्या बतलाए हैं, थोड़ा देर पहले बतलाए हैं कि यह सिद्ध किया हुआ कथन है, क्या सिद्ध किया हुआ कथन होता है। लेकिन एल्गोरिथम हमारा क्या होता है जी, वो चरण बाई चरण चलता है, और ये हमारा सिद्ध किया हुआ कथन होता है। तो यानी कि ये जो है आपके जो है सिद्ध पहले से कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, पॉजिटिव में होगा, पूर्णांक होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन जब भी होगा क्या होगा जी, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अनंत तक कोई भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन क्या होगा जी, 2 संख्या होगा। क्या होगा, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, यानी कि केवल एक, अद्वितीय का मतलब केवल एक, क्यू और आर विद्यमान होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो आपको बनाया गया है, जैसे हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल
प्लस जो है आपका होता है शेषफल। यानी कि अगर किसी संख्या में जो है हम लोग भाग देते हैं, अगर मान लीजिए वो संख्या 5 है, आप कोई भी संख्या से जो है करके देख लीजिएगा। अगर जो है हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो देखिएगा ये 2 से भाग दिए तो 2 मर्त में कटा यानी कि 4 आया, और 4 यहाँ पे जो हमको मिला एक शेषफल के रूप में मिला। तो यानी कि जो ये आपको बड़ी संख्या दिख रहा है ये 5, ये हमारा क्या है, भाज्य है, यानी किसी से ना किसी से जो है इसमें भाग लग रहा है, ये हमारा क्या है, भाज्य है। दूसरा जो भाग दे रहा है उसको कहते हैं भाजक, यानी कि 2 यहाँ पे दिख रहा है हमारा भाजक है, लेकिन ये 2 जो दिख रहा है ये आपका क्या है जी, भागफल है। क्या है जी, भागफल है, यानी कि भाग देने के बाद जो है हमको फल मिला है वही हमारा क्या है जी, भागफल है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है शेष, यानी कि जो बचा हुआ है जो नहीं कटा है वो हमारा क्या है, यहाँ पे जो है शेषफल है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे हमारा जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कार्य करती है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है इसी कथन पे जो है क्या करती है, कार्य करती है। यानी कि जो आपको 2 पूर्णांक पहले से ही कह रहा है कि 2 पूर्णांक दिया रहेगा, एक पूर्णांक बड़ा होगा दूसरा पूर्णांक छोटा होगा, जो हमारा बड़ा होगा उसी में भाग लगाएंगे छोटे वाले पूर्णांक से, हमेशा यही होता है जी। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा 2 पूर्णांक दिया रहेगा, आगे जो है उसको समझेंगे प्रश्न में किस तरह का पूर्णांक दिया रहेगा, उसके साथ हमें क्या करना है उसके बारे में भी जानेंगे। अगर 2 पूर्णांक कोई भी दिया रहे तो उसे हम लोग पहले वाले यानी कि सबसे बड़े वाले को पहले लिख करके बाकी जो है बी यानी कि जो है आपका भाजक हो जाएगा, यानी कि दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। अगर क्यों यानी कि भागफल हो जाएगा, और शेषफल के जगह पर आपका आर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इस विधि से हम लोग क्या निकालते हैं जी, इस विधि से जो है हम लोग मौसा निकालते हैं। क्या चीज में निकालते हैं, मौसा, यानी कि HCF। ठीक है, महत्तम समापर्तक निकालते हैं, इस विधि का हम लोग उसी में प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, और लेकिन इसमें एक निर्देश होता है, क्या होता है जी, यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है कि आर जो है, आर क्या होना चाहिए जी, बड़ा होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए, किससे जी, 0 से, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और जो है आपका बी क्या होना चाहिए जी, छोटा होना चाहिए। शेषफल जो है आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है आपका, 0 से बड़ा या बराबर होता है यार, और हमेशा b से छोटा होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे हमको b कहाँ पे मिलता है, 0, 0 का मतलब ये शेषफल या तो 0 हो सकता है, नहीं तो आपका जो संख्या से भाग दिया जाएगा उतना तक हो उतना नहीं हो सकता है, उससे एक कम ही होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, कम ही होगा, यानी कि r के जगह पर b से कम आएगा, यानी कि इस संख्या को हम लोग b कहते हैं, इससे कम ही आएगा 1। यहाँ पे क्या है जी, 1 है, कभी यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 आएगा तो एक मर्त में और भी लग सकता है भाग। ठीक है, यहाँ पे इस निर्देश का मतलब सिंपल और साधारण जो है वही होता है, इसमें जो है कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसको जो है आगे यहाँ पे सिद्ध किया हुआ कथन है, बस इसका प्रयोग हम लोग जो है आगे करने वाले हैं, इसीलिए किया गया है। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने है, जो हमने अभी तक सीखा है उसका जो है हम लोग यूज करेंगे उदाहरण में, क्योंकि हमारा जो पहले से ही यही है कि सबसे पहले हम लोग जो है परिचय यानी कि क्या हम लोगों को सीखना है, उसके बाद जो है उदाहरण करते हैं, ताकि आपको ये अनुभव लग सके कि हमारे साथ जो है आगे प्रश्नावली में किस तरह का जो है प्रश्न आने वाला है, इसीलिए जो है उदाहरण करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है उदाहरण नंबर 1 आपका दिया हुआ है, कह रहा है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर का मतलब अक्सर पूछा जाता है, और 2 मार्क्स जो है ये फिक्स आता ही आता है। और हमने पहले ही बतलाया है आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जो है 10 मार्क्स का प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। अभी तक का जो है हमारा अनुभव है, बस बाकी कुछ नहीं। चलिए जी, आगे यहाँ पे बात करते हैं, आगे यहाँ पे जो है प्रश्न पे बात करते हैं, क्योंकि प्रश्न भी जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है यूक्लिड विभाजन, और हमने बतलाया एल्गोरिथम का मतलब क्या होगा, चरण बाई चरण चलेगा। क्या होगा, चरण बाई चरण चलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हल डालेंगे, हल डालने के बाद वहां पे जो है हल यानी कि सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा देखिएगा, यहाँ पे क्या था, हमारा जो है ये हमारा परिमेयिका था, इसके अनुसार जो है हम एल्गोरिथम का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि इसी का जो है हम लोग चरण बाई चरण उपयोग करेंगे तो हमारा एल्गोरिथम हो जाएगा। अधिकतर लोग को यही समझने में दिक्कत होता है कि परिमेयिका क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। अधिकतर लोग दोनों को जो है एक ही बात मान लेते हैं, लेकिन दोनों बात जो है अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन अंतर
अवश्य है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने अभी थोड़ा देर पहले बतलाया यहाँ पे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान होता है, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस जो है आर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले उस स्टेटमेंट को लिखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे हल करेंगे, जिससे जो है मार्क्स कटने की संभावना सिर्फ 0% रहेगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, क्यू और आर विद्यमान हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है जी, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, 0 से बड़ा या बराबर होता है आर जो है बी से हमेशा छोटा होता है। अभी हमने बतलाया ये जो है कंडीशन क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है जी, इसके बारे में हमने जस्ट चर्चा किया था। अब देखिए यहाँ पे इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है हम लोग अभी तक जो है भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सीखे हैं, उसी से हम लोग इसमें जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक नया सा पेज ले लेते हैं जहाँ हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बतलाया क्या, छोटी संख्या से जो है बड़ी संख्या में भाग देना है। क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो हमारे पास है 4052, सबसे पहले जो है हमारे पास 4052 है। दूसरा जो संख्या है 12576 है। दूसरा जो संख्या है वो हमारा है 12576, 12576 है। क्या है, दूसरी जो संख्या है वो हमारा 12576 है। अब हम लोग जो है इसको कितना मर्त में ये जो कट सकता है इसको काट करके देखेंगे, यानी कि 3 मर्त में जो अगर काटते हैं तो हमारे पास 3 दूना क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा। और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 3 में 0 से 0 हो जाएगा और 3 चौका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 3 मर्त में आ रहा है, 3 दूना 6, 5 3 जो है आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 3 चौका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे, यहाँ पे आपके सामने 0 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 2 आएगा। और यहाँ पे 5 में से 1 गया, कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि 420 आएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखिएगा सभी पे चर्चा किया है कौन कहाँ क्या है। इसको हमने क्या कहा था जी, इसको बी कहा था, यानी और इसको सबसे बड़ी संख्या है इसको ए कहा था। और जो भी यहाँ पे आएगा वो हमारा क्यू होगा, जो यहाँ पे आएगा वो हमारा शेषफल यानी कि आर होगा। ये हमेशा लागू होगा। क्या होगा जी, ये हमेशा लागू होगा। तो हमारे साथ जो है क्या क्या है देखते हैं और जो है आराम से उसको उतारते हैं। ए की जगह पर यहाँ पे, ए की जगह पर हमारे पास यहाँ पे ए की जगह पर कितना है, 12576 है, बराबर बी के जगह पर हमारा 4052 है। कितना जी, 4052 है। क्यों का मतलब यहाँ पे देखिएगा, क्यों हमारे पास जो है 3 आया हुआ है और शेषफल 420 है। क्यों हमारे पास कितना हुआ आया हुआ है, क्यों हमारे पास 3 आया हुआ है और शेषफल हमारे पास 420 आया हुआ है। यहाँ पे भी लिखेंगे जहाँ आर बराबर नॉट 0, यानी कि आर का मतलब क्या, शेषफल, और शेषफल हमारा क्या अभी आया है, 0 आया है। जब तक शेषफल के 0 नहीं आया है, यहाँ पे आर बराबर जो है 0 नहीं आया है। क्या है, तो आर का जो है मान यहाँ पे 0 नहीं आया है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो जब तक आर बराबर 0 नहीं आ जाए तब तक हमारा जो एचसीएफ नहीं निकलता, तब तक जो है आपका क्या हो जी, आर का मान जो है 0 नहीं पहुंच जाए। तो देखिएगा ये हमारा जो है यहाँ पे लिखेंगे चरण पहला,
यानी कि ये जो है चरण बाई चरण, थोड़ा सा हमने पहले क्या बतलाया जी, एल्गोरिथम और जो है परिमेयिका में अंतर थोड़ा सा जरूर है। यहाँ पे जो है आपका एल्गोरिथम दिया हुआ है, परिमेयिका नहीं। परिमेयिका दिया हो रहा था तो इसका जो है यूज करके हम लोग आसानी से बना सकते थे, लेकिन इसने क्या बोला है जी, एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, लेकिन परिमेयिका का ही यूज करके ही करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तो शेषफल बराबर 0 नहीं आया तो हम लोग टेढ़ी भागा में क्या करते थे, जो बचता था शेषफल के रूप में उसी से भाग दे देते थे, जो पहले क्या था जी, यहाँ पे भाजक था उसी में। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 4052 में अब भाग देने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 4052 में अब हम लोग भाग देने वाले हैं। 4052 में तो कितना मर्त में जाएगा, अगर 10 मर्त में करते हैं तो 4200 पहुंच जाएगा। यानी कि लगभग लगभग आपका 9 मर्त में लगने वाला है। तो 9 0 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 हासिल 1 और 9 चौका 36 और 1 कितना हो जाएगा जी, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 0 0, 9 दूना 18 हासिल 1, 9 चौका 36 1, 37 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और यहाँ पे जो है 5 है, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल अगले से लेंगे, और इसके आगे तो 0 है, ये भी नहीं दे पाएगा, तो इसके आगे वाले से जो है मदद के लिए ये गुहार लगाएगा। तो यानी कि ये 1 देगा तो ये तो खुद 3 बन जाएगा, और ये इसमें देगा तो ये हमारा 10 बन जाएगा, क्योंकि दहाई अंक कभी भी हासिल तो देखने के लिए एक ही आता है, लेकिन दहाई अंक आता है, यानी कि 10 आता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से ये 1 दे देगा ही, तो ये तो दहाई अंक लेगा तो ये 15 हो जाएगा, लेकिन ये 9 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 1 घट जाएगा। तो यहाँ पे 15 में से 8 गया, 7 हो गया हमारे पास, और जो है ये तो बचा है अब 9, 9 में से 7 गया हमारे पास 2 आया, और ये तो हमारे पहले से ही 4 था, एक हासिल दे दिया तो 3 बचा, और 3 3 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि शेषफल के जगह पर हमको देखने को मिला 272। यानी कि यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लागू होगा जो पहले लागू हुआ था, यानी कि ये हमारा क्या है जी, ये हमारा बी बन गया, ये हमारा ए बन गया, यानी कि ए बी, यानी कि सभी कंडीशन इधर उधर होते रहेंगे, ये जरूरी नहीं कि जो चल रहा है वहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 9 हमारा क्या है, क्यों है, और यहाँ आने वाला हमारा आर है। यहाँ पे भी हमको क्या मिला, आर बराबर 0 नहीं मिला। तो दूसरा चरण क्या लिखेंगे, चरण सेकेंड, यहाँ पे जो है चरण दूसरा, चरण सेकेंड हमारे पास क्या है, तो ए की जगह पर हमारे पास 4052 है, 4052 है। बी की जगह पर हमारे पास कितना है, 420 है, 420 है, गुन्ना कितना मर्त में, 9 मर्त में कटा है। शेषफल के जगह पर हमारे पास 272 आया है, शायद 272 ही है, 272 आ गया। यहाँ क्या होगा जी, हमारे पास अभी भी क्या हुआ, अभी भी शेषफल के जगह पर क्या आया, 0 नहीं आया। तो इसी कंडीशन को दोबारा से हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ आर जो है आपका क्या नहीं आया है, आर बराबर नॉट 0, यानी कि आर के जगह पर अभी तक हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ है, और हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला चरण की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे जो है यहाँ तक नहीं कटा तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब 272 से भाग देंगे किसमें, इस बी में, यानी कि 420 में। क्या करेंगे जी, अब जो है 420 में भागा देंगे 272 से, 272 से 420 में भागा देंगे तो कितना मर्त में कट जाएगा, अगर 2 से 2 दूना ये 500 के लगभग लगभग करीब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मर्त में अगर डालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 242 हो जाएगा। अगर सॉरी, यहाँ पे जो है 272 होना चाहिए ना, 272 होना चाहिए, 1 मिनट, यहाँ पे 272 होना चाहिए। ठीक है, 272 में 9, अब 420 से 20 में जो है भागा देंगे 272 से, यानी कि 420 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 1 मर्त में कटेगा तो कितना आएगा जी, 272 हमारा सिंपल सा हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो हमारे पास जो है 8 हो जाएगा, ये तो हमारा 1 बचा, 1 आगे से हासिल लेगा तो 11 होगा, 11 में से 4 7 जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही 4 था लेकिन 1 हासिल दे दिया तो हमारा पहले से क्या बन गया, 3 बन गया, यानी कि 148 हमको मिला। पहले देखिए फिर से वही कंडीशन लागू होगा जो पहले लागू होता था, यानी कि ये जो देखने को मिल रहा है ये हमारा बी है, ये देखने को ए मिल रहा है, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर मिल रहा है। अब जो है आगे बढ़ेंगे चरण नंबर जो है आपका थर्ड के तरफ। चरण कितना जी, चरण आपका जो है तीसरा, चरण आपका जो है तीसरा होने वाला है। तीसरा चरण में हमारे पास क्या है, 272 जो है बी है, 420 ए है। ए के जगह पर कितना है, 420
20 बराबर 272 गुना 1 मर्द में कटा है, और हमारे पास शेषफल के जगह पर कितना आया है जी? 148 आया है। 148 आया है। 100 कितना जी? 48 आया है। यहाँ पे भी लिखेंगे जहाँ जो है आपका, जहाँ आर बराबर नॉट जीरो प्राप्त हुआ है, यानी कि शेषफल के जगह पर जीरो अभी तक नहीं मिला। जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जी। चलिए यहाँ पे जो है आगे बात करेंगे। अब 148 में कितना भाग देंगे? 272 में भाग देंगे 148 से, तो 272 यहाँ पे लिख डालेंगे। और कितना मर्द में? 1 मर्द में ये भी हमारा जाएगा, यानी कि 148 हो जाएगा। 2 मर्द में काटेंगे तो कुछ ज़्यादा ही, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 4 हो गया, ये तो हमारा बचा 6, 6 में से 2 गया, 4 गया, कितना बचा? 2 बचा, और ये यहाँ पे बच गया, यानी कि 124 आपके शेषफल के जगह पर आएगा। यानी कि फिर से वही कहानी लगेगा, ये हमारा बी बन गया, ये हमारा क्यू बन गया, ये हमारा ए, और ये हमारा आर बन गया। अब देखिएगा सबको सजाते हैं। यहाँ पे चरण नंबर जो है आपका, चरण आपका जो है 4 होने वाला है। पहले देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पहले जो है आपको ए के जगह पर 272, बी के जगह पर 148, यानी कि 272 बराबर 148 गुना 1 मर्द में प्लस शेषफल 124 आया है। एक बार जो है आप जा करके उधर, जहाँ क्या हो जाएगा जी, आर बराबर नॉट जीरो हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, आर बराबर नॉट जीरो। चौथा चरण में भी हमारा नहीं कटा। अब इस जो है 124 से क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है 124 में जो है 124 से जो है अब 148 में भाग देंगे। 148 में तो कितना मर्द में हो जाएगा जी? 1 मर्द में हो जाएगा, तो हमारे पास 124 हो जाएगा। अब शेषफल के जगह पर 2 4, यानी कि 24 बच्चा। अब देखिए आगे करेंगे तो यहाँ पे ए के जगह पर फिर सिंपल सा वही रूल लगेगा, यानी कि चरण जो है आपका चरण 5 में आएगा, तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के जगह पर हमारे पास 148 है, बी के जगह पर 124 है, गुना 1 मर्द में कटा है, और 24 हमारा शेष आया है। और जहाँ क्या हो जाएगा जी, जहाँ आर बराबर नॉट जीरो देखने को मिला, यानी कि शेषफल के रूप में जो है अभी तक हमको जीरो नहीं मिला। तो आगे बढ़ेंगे। अब जो है इस 24 से 124 में भाग देंगे, तो 124 में भाग देंगे तो हमारे पास कितना मर्द में आएगा, लगभग 20 25 100, 5 मर्द में आएगा। 5 चौका 20, यहाँ पे जो है हमारा 5 मर्द में आएगा। 5 चौका क्या हो जाएगा, 20 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये हमारा 4 आ गया, यानी कि इस बार शेषफल के जगह पर हमारा 4 मिला। यानी कि समझिएगा यहाँ पे चरण जो है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं जी, ताकि यहीं पे जो है एडजस्ट हो जाए यहाँ पे। चलिए अगला जो है यहाँ पे अब जो है ख़त्म होने वाला है चरण जो है आपका 5 के बाद छठा चरण में ए के जगह पर 24 है, बी के जगह पर सिंपल सा 24 गुने 5 मर्द में किए हैं, और शेषफल के जगह पर 4 आया है। यहाँ पे भी जहाँ आर बराबर नॉट जीरो आया है। क्या आया है जी, आर बराबर नॉट जीरो। अब जो है आगे क्या करेंगे, इस 4 से जो है 24 में भाग देंगे, यानी कि 4 भागे 24 करेंगे तो 6 मर्द में कट जाएगा, 6 चौका 24, यानी कि शेषफल के जगह पर हमको क्या मिला, जीरो मिला। तो अब जो है आगे लिखेंगे अगला जो है चरण 6 के बाद जो है 7 नंबर में क्या हो जाएगा जी, 24 हमारा ए है, बी के जगह पर 4 है, गुने 6 मर्द में कटा है, शेषफल के जगह पर 0 है। जहाँ यहाँ क्या हो जाएगा जी, आर बराबर इस बार हमको क्या मिला, 0 मिला। इस आर के जगह पर क्या मिला, हमको 0 मिला। जैसे 0 मिलेगा उस समय क्या लिखेंगे जी, यानी कि हम अपने जो है मंजिल के करीब आ चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। डायरेक्ट अतः लिखेंगे, और लिखेंगे HCF कह लीजिए, यानी कि या कह लीजिए कि मौसौ बराबर हमारा हो जाएगा वहीं बी जो अंतिम बार में काट दिया है पूर्ण रूप से, यानी कि इस 4 को हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारा मौसा है, यानी कि HCF है। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, ये 4 हमारा जो है HCF हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा जी, हमारा आंसर जो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो जो है पहला चरण था, पहला चरण का हम लोगों ने यूज करा यहाँ पे। आगे अभी बहुत जो है HCF, यहाँ पे जो है F है, ठीक है, यहाँ F है, यानी कि HCF निकाल दिए। ठीक है,
अब देखिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास जो है उदाहरण नंबर 2 है, और थोड़ा देर पहले हमने बतलाया था कुछ चीज़ के बारे में, उसको जो अगर ध्यान रखिएगा तो उसको जो है आसानी से बना लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि जो है प्रत्येक धनात्मक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक का मतलब डायरेक्ट समझिए सम संख्या, समपूर्णांक का मतलब सम संख्या, क्योंकि सम संख्या जो होता है वो हमारा पूर्णांक ही होता है, इसीलिए सम संख्या, सम पूर्णांक का मतलब समझिए कि सम संख्या। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह रहा है, लेकिन डायरेक्ट आप समझिए कि सम संख्या कह रहा है। यानी कि 2q, हमने थोड़ा देर पहले आपको बतलाया था कि सम संख्या जो होता है 2m के रूप का होता है, जहाँ पे क्या होता है m हमारा पूर्णांक होता है। क्या होता है? तो पूर्णांक होता है, यानी कि इस m को हटा दिया है, m को हटा दिया है, इसके जगह पर q डाल दिया है। तो क्या इससे हम लोग भटक जाएंगे? बिल्कुल नहीं भटकना है जी। अगर कंसेप्ट को समझ लीजिएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं भटकिएगा। आगे कह रहा है के रूप का होता है, यानी कि इतना के रूप का होता है। ये तो हम जानते हैं कि हाँ इतना के रूप का होता है, लेकिन उसको प्रूव करके भी तो दिखाना है कि हाँ जी होता है, नहीं तो एग्जामिनर क्या समझेगा? वो भी सब कुछ जानता है, फिर भी आपसे पूछ रहा है कि आपको उस कंसेप्ट आता है कि नहीं। दूसरा आपका कह रहा है प्रत्येक जो है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि समझिए कि विषम संख्या। क्या जी? धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब विषम संख्या, समझिए, समझिए नहीं बल्कि होबे करेगा। वो जो है आपका 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है जी? पूर्णांक है। और वहां पे हमने क्या बतलाया था? m को पूर्णांक बतलाया था, m को पूर्णांक बतलाया था, और इस समय क्या कर रहा है? q को, यानी कि m को रिप्लेस करके q रख दिया है, सिंपल और साधारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यानी कि वही हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर अधिकतर जो है एक नहीं पढ़ाया जाता है, वो लास्ट में या बीच में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है अधिकतर बच्चे इनको जो है इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते हैं, यानी कि इसमें मजे लेकर के नहीं देखते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी लगने लगता है, लेकिन इसको जो है लेंदी बनाने से बनता है। ठीक है, ऐसे ही लेंदी नहीं बन जाता है जी। आइए समझते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, जब भी क्या हो जी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, तो ये जो आपको दिख रहा है क्यों के गुणांक में, क्यों के गुणांक में वहां पे m भी हो सकता है, यानी कि क्यों की जगह पर m भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन उस लेटर को कहेगा कि ये पूर्णांक है। उस समय क्या करेंगे? उस समय हम लोग क्या करेंगे जी? सबसे पहले जो आपको क्यों के गुणांक में दिया रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे कि, क्या मान लेंगे जी? कि, यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग हल में लिखेंगे, हल में हमारा क्या होगा? हल में लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, इस बात को जानते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक लोग इस बात को जानते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ये रहने पर, सॉरी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ये रहने पर ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक, ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, यानी कि यहाँ पे संख्याएं का मतलब इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे एक संख्या नहीं दो संख्या हो सकती है। ठीक है, क्या जी? पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस जो है आर, जहाँ क्या होता है जी? जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होता है बी, और जो है हमेशा, सॉरी, 0 से बड़ा या बराबर होता है आपका जो है आर, लेकिन क्या होता है जी? बी से हमेशा छोटा होता है। ये हमारा कंडीशन होता है, और ये हमारा एल्गोरिथम है, इसीलिए जो है हम इसका यूज आसानी से कर पा रहे हैं, बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है जी, आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो है आगे हम लोग देखेंगे।
ठीक है, आगे देखिए हमने क्या कहा, जो भी आपका गुणांक में दिया हो उसको क्या मान लेना है, तो है आपका बी मान लेना है। क्यों मानना है इसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यह हमारा अगर 2q के रूप का है, 2q के रूप का है, तो हम लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर, और यहाँ पे आर के जगह पर 0 है, यानी कि किसी संख्या में 0 जोड़िएगा तो उस समय कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये आपका किसके रूप का दिया हुआ है, तो इसके रूप का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग बी किसको मान लेंगे, क्योंकि बी के स्थान पे 2 है तो 2 को ही बी मान लेंगे, इसीलिए हम लोग मानते हैं। तो देखिए कंसेप्ट के साथ देखिएगा तो जो है कोई आपको दिक्कत जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए हम लोग मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना ई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हमने बतलाया कि यहाँ पे देखिएगा कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है आर, बड़ा या बराबर होने का मतलब ठीक है 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। b का मतलब क्या होता है, भाजक होता है, उससे हमेशा क्या होगा जी, छोटा होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या आता है, भाजक आता है, और ये हमारा इसको हमने b मान लिया है, तो इससे छोटा हमारा शेषफल क्या आएगा, यानी कि r के जगह पर हमारा या तो 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे देखिए या 1 आ सकता है, क्या आ सकता है, कभी 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो शेषफल 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये सिचुएशन आपको देखने को मिला। पहले हम लोग रखेंगे किसको, यहाँ पे जो है आर के जगह पर 0 रखेंगे, यानी कि समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जो है वक्त दीजिएगा, उसके बाद जो है समझ में आ जाएगा जी। ले जी यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है थोड़ा सा जो है छोटा जगह लेगा, आराम से हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो है ये तो दूसरा पेज भी खाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो है शेषफल की जगह पर या तो 1 हो सकता है या क्या हो सकता है 0 हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम लोग r बराबर अगर 0 लेते हैं तब देखिएगा क्या सिचुएशन बनता है, यानी कि r बराबर 0 लेने पर इसको अगर हम लोग क्या कह दे जी, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखिए r बराबर 0 लेने से पहले इसमें हम लोग मान रखेंगे, इसमें तो हमारे पास जो है देखने को मिलेगा क्या चीज़ कि जब हमने माना तो b जब हमने मान लिया तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, b हम लोग मान लिया तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2q प्लस आर, ठीक है 2q प्लस आर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2a बराबर, ठीक है b के जगह पर हमने 2 रखा क्योंकि 2 माना है, इसका तो हमने अभी तक यूज नहीं किया और उसका यूज करेंगे भी नहीं, लास्ट में बस हमको दिखा देना है। तो यहाँ पे देखिए तो इतना सिचुएशन बना, यानी कि 0 आपका शेषफल हो सकता है या क्या हो सकता है जी, आपका जो है 1 हो सकता है। अब इसको जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या चीज़ जी यहाँ पे हो सकता है, क्या चीज़ ऐसा सिचुएशन बन सकता है आर के जगह पर, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब आर के जगह पर मान रखेंगे, यानी कि यदि ऐसा हुआ कि आर के बराबर यानी आर बराबर 0 आ गया, यानी कि शेषफल कुछ आया ही नहीं, तो कंडीशन देखिएगा यहाँ पे कंडीशन, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 2q, यहाँ पे 2q आर के जगह पर 0 रखेंगे और किस में रख रहे हैं उसको भी जानना जरूरी है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि 1 में मान हमने रखा सिंपल और साधारण तरीका से, तो हमारे पास ए बराबर देखिएगा ए बराबर 2q आ गया, 2q आ गया बिल्कुल जी, क्योंकि 2q 2 से पूर्णतः विभाज्य है, क्या है जी, विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 का 2 डालिएगा तो यहाँ पे 2 कॉमन है, आराम से इसको कैंसिल कर देगा, बच जाएगा क्यों, क्यों कुछ भी हो सकता है, 1 हो जाए 2 हो जाए 5 हो जाए, लेकिन होगा क्या, पूर्णांक ही होगा, यानी कि ये हमारा जो है 2 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए हम इस बात को लिख सकते हैं 2q जो है हमारा सम संख्या है, सम धनात्मक सम पूर्णांक है, या लिख दीजिए क्या चीज
धनात्मक कह रहा है तो जैसे कह रहा है वैसे उतार दीजिए। क्या लिखेंगे, धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है जी, धनात्मक समपूर्णांक है। दूसरा सिचुएशन, यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि क्या हुआ जी, r बराबर हमारा 1 आ गया, 0 नहीं आया, 1 आ गया, उस समय क्या होगा जी, हम लोग लिखेंगे a बराबर बी क्यों, बी क्यों, बी के जगह पर हमारे पास 2 है, क्यों r के जगह पर 1 लिखेंगे, और किस में हम लोग r का मान रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या चीज़ जी, समीकरण 1 से। आगे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने मान रखा तो ये हमारा जो है 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आएगा तभी तो सम संख्या, जब सम संख्या होगा नहीं तो विषम हो जाएगा, हमने बतलाया था, जब सम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि लिखेंगे, चूंकि 2q प्लस 1 क्या है जी, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, अतः क्या हो जाएगा जी, अतः 2q प्लस 1 धनात्मक धनात्मक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करके जो है दिखा देना था, और इतना लिखिएगा, आपको जो है 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना लिखिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा, इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं। जो चीज़ हमने ऊपर देखा और पीछे समझाया उसी से जो है हमने सिंपल और साधारण से जो है सॉल्यूशन किया। देखिए यहाँ पे जो है आपका लेक्चर जो है लगभग जो है बहुत लंबा हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत सारा लेकर के आए थे। अगले प्रश्न अगले क्लास में जो है आगे के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो क्या कीजिए जी, वीडियो को जो है लाइक कर देना है, और अपने पास यानी कि अपने जो है सीमित अपने पास नहीं रखना है जी, अपने पास सीमित इसको नहीं रखना है, इसको जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि जो है वो क्या कर सके जी, इसका लाभ वो भी उठा सके। और हमने बताया जी, अगर आप जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्लास कैसा लगा, और जो है ये लेक्चर आपको जो है कैसा लगा। और जो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो आराम से फॉलो कर लीजिए, और जो है इस क्या करना है जी, इस टेलीग्राम को अवश्य से ज्वाइन करना है, क्योंकि यहीं पर जो है आपको क्या मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी PDF होगा यहाँ पे मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सअप है ही। अगर चाहें तो आप लोग जो है व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए 80 92 49 51 30 वाले नंबर पे जो है क्या करना है जी, व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सएप में मैसेज लिख दीजिएगा, सिर्फ जो है GROUP लिख दीजिएगा, आपके पास जो है ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया जाएगा, आप आराम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए जी, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और जो है अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।